हेलो डियर स्टूडेंट, आज आपके सामने कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज, जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। तो बच्चों, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के द्वारा रघुवीर सहाय जी ने हमें मीडिया की, जो मीडिया वाले होते हैं, उनकी संवेदनहीनता के बारे में बताया गया है कि जैसे वो हर कार्यक्रम हमारे सामने टेलीविजन पर प्रस्तुत करते हैं और उसमें दिखता है कि जैसे वे संवेदनशील हैं, उनके मन में मानवीय गुण भरे हुए हैं। करुणा, दया, परोपकार, सहानुभूति, प्रेम, ये सारे भाव उनके अंदर है। लेकिन वास्तव में ऐसा कम ही होता है बच्चों, क्योंकि इसमें रघुवीर सहाय जी ने बताया है कि मीडिया जो दिखावा तो संवेदनशीलता का करती है, लेकिन अंदर से कितनी संवेदनहीनता है, क्रूरता है उनके अंदर। बस उनको एक ही चीज से मतलब होता है कि उनके चैनल की प्रसिद्धि, उनकी टीआरपी बढ़े। इस तरीके से वो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि ऑडियंस जो है, जो दर्शक हैं, वो उनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि उनका चैनल प्रसिद्ध हो। तो उसी वास्तविकता से रघुवीर सहाय जी ने हमें आज यहाँ परिचित कराया है। संवेदनशीलता होती है बच्चों, जिसमें संवेदना, सम यानी समान, वेदना यानी दुख, दूसरों के दुख दर्द को आप महसूस करें, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वो होते हैं संवेदनशील। उम्मीद करती हूँ आप सब संवेदनशील ही हैं। जहाँ तक हम आर्मी स्कूल में बच्चों को पढ़ाते आए हैं, तो हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे अच्छे बच्चे पढ़ाने का मौका मिला है। और मेरा ऐसा मानना है कि बच्चे सभी संवेदनशील होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं। तो जैसे संस्कार डाले जाएं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो एक होता है संवेदनहीन, जिसमें कुछ भी संवेदना ना हो, यानी दूसरों के दुख दर्द को जो ना समझता हो, उस पर हंसी उड़ाता हो, उसकी मजाक उड़ाता हो या उसका फायदा उठाता हो, वो गलत बात है। ओके बच्चों, तो अब कविता पढ़ना शुरू करते हैं। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति को कैमरे में, वो स्टूडियो में लाएंगे कैमरे वाले, दूरदर्शन वाले, और उससे तरह तरह के उल्टे पुल्टे सवाल पूछेंगे। शारीरिक चुनौती से यानी कोई दिव्यांग व्यक्ति है, किसी का हाथ पैर या कुछ भी किसी कारण से जो अपाहिज है, उस व्यक्ति को लाएंगे। अब वो व्यक्ति तो स्वाभिमान से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम उसके दुख को कुरेद कुरेद कर, उससे उल्टे पुल्टे सवाल कर 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 उसको विवश करेंगे, उसे मजबूर करना चाहते हैं ताकि वो अपना दुख बता सके, और जो दर्शक हैं वो चैनल देख के उसके साथ उसकी सहानुभूति प्रकट कर सके। क्योंकि ये मीडिया वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो मजबूर व्यक्ति होता है, दुखी व्यक्ति होता है, विकलांग होता है, उसी के साथ दर्शकों की सहानुभूति होती है। सही व्यक्ति के साथ तो कमी होती है। तो इसलिए वो चाहते हैं ऐसे व्यक्ति को लाएं और दिखाएं, ये दिखाएं, करुणा का मुखौटा पहने। दिखावा तो करुणा का करें, दया का, करुणा का, सहानुभूति का, लेकिन अंदर से जो असलियत है वो क्रूरता वाली है। तो शारीरिक चुनौती से झेलते व्यक्ति को वो अपने स्टूडियो में लाएंगे और उससे किस तरीके से बात करेंगे, उसी का वर्णन यहाँ किया गया है बच्चों। संवादात्मक शैली है, जहाँ बातचीत हो रही है आपस में, तो वहाँ संवादात्मक डायलॉग डिलीवरी जहाँ होती है। तो अब बच्चों देखते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ये एंकर प्रश्न पूछेगा अपाहिज व्यक्ति से कि सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। आपको पता है ये सवाल पूछने का है, ये बेतुका सवाल है ना। ये कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। ये जो ब्रैकेट में, कोष्ठक में जो शब्द लिखे हुए, ये स्पष्टीकरण के लिए है कि वो तो बताएगा नहीं, ये खुद बताएंगे। जो ये बोलेंगे नहीं, एक्शन करके दिखाएंगे। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, उस पर दबाव डालेंगे। यह अवसर खो देंगे, लेकिन वो ये मौका खो देंगे क्योंकि वो अपना जो है दुख बता नहीं पाएगा। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। किसको? अपाहिज व्यक्ति को हम रोने को मजबूर कर देंगे। हम ऐसे उससे बेतुके सवाल पूछेंगे जिससे हमारा कार्यक्रम रोचक यानी पसंदीदा, जिसमें दर्शक रुचि लें,
इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं आप भी, यानी दर्शक दर्शक भी उसके रोने का इंतजार करते हैं, तो इसलिए हम उसे रोने के लिए मजबूर कर देंगे। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा दर्शकों से, लेकिन मन में सोचा जाएगा। फिर यानी स्वतः के जो भाव वो प्रस्तुत कर रहे हैं वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, कोष्टक में लिखे हुए हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे दूरदर्शन पर? हम समर्थ शक्तिवान, यानी हम सबसे शक्तिशाली, हमारा चैनल खबरों से पहले आप तक पहुंच जाते हैं, जैसे हम टेलीविजन पे देखते ही हैं, हर चैनल अपना दावा करता है। हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल यानी कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, एक बंद कमरे में, बंद कमरा स्टूडियो जहाँ टेलीकास्ट होते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसको करते हैं, एक बंद कमरे में। हम उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? इसका मतलब हमें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपाहिज है। हम उससे फिर बेतुका सवाल पूछेंगे, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अब बताइए, कारण बताइए क्यों अपाहिज है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है भाई, अपाहिज हैं तो आपको दुख देगा। आपके 2 हाथ पैर सलामत हैं, सब चीज सलामत है, फिर भी आपकी बॉडी एक होता है, तो वो तो बेचारा वैसे ही अंग नहीं है, तो दुख तो होता ही होगा। लेकिन फिर भी हम उससे पूछेंगे, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। पर वह बता नहीं पाएगा, वो अपने दुख को मीडिया वालों के सामने नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी की झूठी सहानुभूति ले। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी बड़ी तस्वीर, जो उसकी आंख जो फूली हुई है उसे बड़ी फोकस करके दिखाएंगे, जूम करके, बहुत बड़ी तस्वीर। जैसे टेलीविजन पर आमतौर पर हम सीरियल देखते हैं, तो अगर कलर देख रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट करके वो दिखाएंगे, ताकि हमारा ध्यान वहीं उसी चीज पर जाए। बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी, कसमसाहट यानी दुविधा, ये कहाँ फंस गया मैं, है ना, किम कर्तव्य विमूढ़, कि जबरदस्ती यहाँ आ गया है, मैं क्या करूं, है ना, कसमसाहट सी, बेचैनी सी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा समझेंगे, यानी उसे बुरा लग रहा है आपके बेतुके प्रश्न पूछ के, और वो मीडिया वाले उम्मीद कर रहे हैं कि दर्शक उसे उसका दर्द समझ लेंगे। एक और कोशिश करेंगे, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, यानी आप भी और वो अपाहिज व्यक्ति भी, दर्शक भी और वो अपाहिज व्यक्ति भी, आप और वे दोनों। कैमरा बस हुआ नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। क्या कहा है? पर्दे पर वक्त की यानी समय की बहुत कीमत है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी प्रोग्राम हम स्टूडियो में शूट करते हैं तो उसमें बिजली, पैसा, है ना, लाइट खर्च होती है, इंस्ट्रूमेंट का खर्चा होता है, जो पार्टी वहाँ लगी हुई है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है उनके पैसे देने होते हैं, तो हर चीज़ का, लाइट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जो भी लोकेशन उन्होंने बनाई है उस पर खर्चा, तो बहुत हुआ। अब अब हम मुस्कुराएंगे लाचारी में, हम कोई सफल तो होंगे नहीं, लेकिन विफलता में भी हम मुस्कुराएंगे। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, हम ये बोलेंगे कि अभी आपने देखा सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, संवेदनशीलता से भरा हुआ, किस तरीके से अपाहिज व्यक्ति के प्रति हमारी पूरी पूरी सहानुभूति है। बस थोड़ी सी कसर रह गई थी, धन्यवाद। कौन सी कसर रह गई थी? उसके रोने की, लेकिन वो स्वाभिमान व्यक्ति और उसने अपना दुख प्रकट नहीं किया। तो बच्चों, इस तरीके से आपने देखा होगा कि कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति को अन्य जो सक्षम व्यक्ति हैं, जो मीडिया वाले हैं, वो तो सक्षम है ना, समर्थ हैं, ताकतवर है, के प्रति कवि के रवैये पर टिप्पणी, इसमें कवि ने की है टिप्पणी कि कैसा उनका रवैया, उनका व्यवहार, रवैया नहीं व्यवहार है। तो बच्चों, ये कविता थी आपकी, जो सरल सरस भाषा में है, संवादात्मक, चित्रात्मक भी कह सकते हैं शैली इसमें, और अलंकार आप देख लीजिए, अनुप्रास अलंकार, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है और अर्थ बन पड़ा है उसका सार्थक, है ना, कहीं कहीं तो एक ही शब्द है फिर भी अर्थ हमारे समझ में आ रहा है ना। हाँ और ना भी एक वाक्य हो जाता है कभी कभी बच्चों, उसमें भी जवाब पूरा मिल जाता है। कवि दिखाना चाहते हैं कि मीडिया वाले अपंग लोगों की अपंगता का मजाक उड़ाते हैं, जो कि अनुचित है। यह सब सामाजिक कार्यक्रम के तहत किया जाता है, और ये इस व्यवसाय की विडंबना कही जा सकती है। विडंबना यानी दुविधा की स्थिति, जिसे ना चाहते हुए भी आपको करना पड़े, तो ये विडंबना ही हुई इनकी। तो कविता में कार्यक्रम की सफलता किसे माना जाता है?
जब अपाहिज व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रो पड़ते तो वो कार्यक्रम की सफलता समझी जाती है ना। और इन कार्यक्रम से संवेदनशीलता का व्यवहार हमें पता चलता। यह एक जानबूझकर किया गया प्रयास प्रतीत हुआ बच्चों। इसमें ऐसा लगता है कि प्रस्तुतकर्ता जब कहेगा तो अपाहिज व्यक्ति जब अपने दुख को बताएगा और दर्शक और अपाहिज व्यक्ति तब रो पड़ेंगे। मानो कि वे इंसान नहीं, भावनाओं की कठपुतली हैं जो उनके कहने पर ही काम करेंगे। पर भाव तो ऐसे नहीं होते ना बच्चों। तो कैमरा में बंद अपाहिज व्यक्ति में क्या व्यंग्य कवि ने किया है रघुवीर सहाय जी ने? इसमें ये व्यंग्य क्या है बच्चों कि ऐसे लोगों की ओर इशारा किया गया है जो दूसरों के दुख दर्द यातना वेदना यानी पीड़ा को बेचना चाहते हैं। उनकी हालात महामारी की कामना करने वाले चिकित्सक के समान होती है कि जैसे कोई डॉक्टर होते हैं वो सोचते हैं महामारी फैल जाए और हमारा जो है दुकान अच्छे से चले, वैसे ही मीडिया वालों का होता है कि वो अपना दुख पर बताएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों, सब व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। तो ये था आपका बड़ी सरल कविता है कैमरे में बंद अपाहिज बच्चों। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।